राज सिमरन को मिला यूरोप के टूर पर और प्यार हो जाता है दोनों में। फिर बाप को पता लगना, फिर बाप सिमरन समेत पूरी फैमिली के साथ इंडिया आ जाता है। सिमरन की सगाई कुलजीत से, राज का इंडिया आना, फिर प्लान बनाना कि कैसे सिमरन को पाया जाए। एक लड़की जिसकी सगाई हो चुकी है, शादी कुछ दिन में होने वाली है, उसको तुड़वा के खुद सिमरन से शादी करना, जिसमें बाप की मर्जी भी शामिल हो। तो ये शेर की दहाड़ इस तरह से लगा के कुलजीत की जान बचाने का गेम, राज का कुलजीत से दोस्ती करना, बियर की फैक्ट्री का प्लान, राज कुलजीत के घर में रहना शुरू कर देता है। कुलजीत राज को सिमरन से मिलवाता है, सिमरन का बाप बलदेव भी राज से मिलता है। अब आता है प्लान का फाइनल हिस्सा कि सिमरन के बाप को इम्प्रेस करेगा राज, और राज अलग अलग तरीके से इम्प्रेस करना शुरू कर देता है बलदेव को। बलदेव को भी राज सही लगने लगता है, पर राज ने ये सच्चाई अभी तक छुपा रखी है कि राज वही है जिससे सिमरन यूरोप के टूर पे मिली थी। सिमरन से राज का कोई डिस्कशन नहीं होता कि राज के प्लान में वो कुछ ऐड करे, अपनी कोई राय दे। शादी के दिन करीब आते जा रहे हैं, राज का अभी भी फ्लर्ट वाला फेज ही चल रहा है सिमरन के साथ। बाप तो उस हिसाब से पट नहीं रहा है कि सिमरन की सगाई कुलजीत से तुड़वा के राज से करवा दे, बस ढोलक मंजीरा लेके ऊपर लड़की नाचे लड़का दीवान गाने गाए जा रहे हैं और राज नाच रहा है। सिमरन ने कभी नहीं पूछा राज से कि किस तरह का चूतियापंथी का प्लान है तुम्हारा, जाकर अपनी सच्चाई मेरे बाप को बताओ। फिर उन्हें कन्विंस करना मेरा हाथ मांगने के लिए, भगाने के लिए माँ ने बोला तो तुमने मना ही कर दिया, इज्जत से लेकर जाऊंगा दुल्हनिया, तो जाओ अपने बाप को बुलाओ और मेरा हाथ मांगो बाबूजी से। यही तरीका है इज्जत से ले जाने का। राज का बाप आता तो है, पर उसकी अपनी लव स्टोरी शुरू हो जाती है। मेरे हिसाब से राज बलदेव को इंप्रेस करने की जगह डरपोक सिमरन को मजबूत करने की कोशिश करता कि तुम मना कर दो शादी के लिए, तोड़ दो कुलजीत से सगाई, हिम्मत करो सिमरन, जैसे गीत ने जब वी मेट में करी थी, उस तरह का गेम खेलते हैं ना। कौन? इधर देखा हाँ, तो पीछे बलदेव को एक्सीडेंटली राज और सिमरन की एक फोटो मिल जाती है और उसको राज की सच्चाई पता लग जाती है। राज के इंडिया आने से फिल्म के लास्ट तक कोई ऐसा प्लान का हिस्सा था जिसमें 1% का भी लॉजिक कि बलदेव एग्री कर जाए सिमरन और कुलजीत की होने वाली शादी तुड़वाने के लिए? नहीं, बस राज जमूरापन पेले जा रहा है। अगर लड़की के मंगेतर कुलजीत की जान बचाने की जगह राज बलदेव की जान बचाता, सीधा बलदेव उसका एहसानमंद हो जाता। फिर भी मुश्किल होता एक लड़की की शादी तुड़वा के उससे खुद शादी कर लेना, पर यहाँ एक पॉसिबिलिटी बनती है कि कुछ हो सकता है। अगर याद हो तो राज यूनिवर्सिटी के फाइनल एग्जाम में फेल हो गया था और उसका बाप भी कम पढ़ा लिखा, बल्कि तू तो हमसे 2 कदम आगे निकल गया। हम तो सब हिंदुस्तान में फेल हुए, तूने लंदन में फेल होकर दिखा दिया। और सिमरन भी मुझे कोई बहुत ज्यादा होशियार नहीं लगी, होती तो कुछ ना कुछ आइडिया देती, जो उसने नहीं दिया, तभी इस तरह का नॉनसेंस प्लान बनाए। अगर बलदेव को राज की सच्चाई ना पता लगती और शादी वाला दिन आ जाता, तो राज के प्लान का फाइनल स्टेप क्या होने वाला था, ऐसा क्या करने वाला था वो? बलदेव के दिल में राज के लिए सॉफ्ट कॉर्नर तो बन ही चुका था, अब आगे का स्टेप, फाइनल स्टेप क्या था? राज का प्लान एक पॉइंट ऑफ व्यू से नॉनसेंस नहीं, जीनियस लगता है मुझे। फिल्म के क्लाइमेक्स में जिस तरह से छीछा लेदर मची है, राज का सच पता लगने के बाद सारी बिरादरी में तो पता लग ही गया होगा राज सिमरन के बारे में, तो लोग 10 तरह की बातें भी करते होंगे। लड़का लंदन से जानता है सिमरन को, पता नहीं दोनों के बीच में क्या क्या हुआ होगा, इस तरह की बातें। बलदेव की इज्जत का जो फालूदा बना है फिल्म की दुनिया में, और कुलजीत की फैमिली सिमरन को खुशी से तो अपनाएगी नहीं अब, और बेटी सिमरन भी जिस तरह से छटपटाई जा रही थी, तो बलदेव को लगा होगा कि इज्जत तो चली गई, तो अब बेटी को भी जाने देता हूँ। अगर यही राज ने सोचा था कि इतनी बदनामी करवा दूंगा सिमरन और उसके बाप की कि वो एक पॉइंट पर परेशान होकर बोल ही देगा, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। इन शॉर्ट, वो जो फोटो राज और सिमरन की बलदेव ने देखी थी, वो एक्सीडेंट नहीं, राज का प्लान था। राज ने बाप की मर्जी तो हासिल कर ली, प्यार की जीत भी हुई है, पर दुल्हनिया तो बदनामी के साथ लेकर गया है वो।